सनातनी पंकज फिटनेस वेट लॉस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। त्योहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन, भैया दूज, सब त्योहार ही त्योहार दोस्तों आएंगे अब। इसके साथ आने वाली है मिठाइयाँ, नमकीन, पकौड़े, समोसे, पूरी, सब्जी, तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या त्योहार में मिठाई खाने से आपका पूरा वेट लॉस खराब हो जाएगा? क्या आपको त्योहार के दिन मिठाई बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? क्या एक दिन मनपसंद खाना खाने से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? मेरा जवाब है दोस्तों नहीं। मैंने 140 से 69 किलो, 95, 70 3 बार किया, हज़ारों लोगों का वेट लॉस कराया भगवान की कृपा से, बिना हर्बल, बिना ग्रीन टी, बिना किसी स्टेरॉइड, ना किसी फैट बर्नर के, घर के देसी खाने से दोस्तों। लेकिन कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। त्योहार ज़िंदगी का हिस्सा है दोस्तों। त्योहार परिवार के साथ खुशी मनाने के लिए होता है। खाना खाकर, देखकर डरने के लिए नहीं होता है। लेकिन समस्या त्योहार का खाना नहीं है, समस्या होती है बिना सोचे-समझे बार-बार खाते रहना। एक मिठाई खाई, फिर दूसरी, फिर नमकीन, फिर पकौड़े, फिर शाम को वही खाना दोबारा और रात में सोचते हैं आज तो डाइट खराब हो गई, अब कल से देखेंगे। यही गलती होती है। अगर आप वेट मेंटेनेंस पर हैं, तो आपको त्योहार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ एक चीज़ सीखनी है प्रोटीन पोर्शन कंट्रोल। मतलब जो पसंद है, उसे खाइए लेकिन मात्रा का ध्यान रखिए। त्योहार के दिन आपने आपको भूखा मत रखिए और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों त्योहार के बाद सज़ा के तौर पर खाना मत बंद कीजिए। अगले दिन बस वापस अपनी सामान्य रूटीन में इसीलिए मैं वेट लॉस उसी डाइट से कराता हूँ जो आपको वेट मेंटेनेंस में भी करना है। बैलेंस डाइट पर वापस आ जाएँ रूटीन में अपने। बहुत लोग 3-4 दिन के लिए करेक्ट डाइटिंग पे आ जाते हैं, चौथे दिन फिर खा लेते हैं। नहीं, आपको उसी डाइट पे वापस आ जाना है जिससे आपका वेट मेंटेनेंस हो रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा डाइट नहीं करना, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, मिठाई कैसे शामिल करनी है, नमकीन और फ्राइड फूड को कैसे मैनेज करना है और त्योहार के अलग दिन क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जिससे आप त्योहार भी एन्जॉय कर पाएँगे और अपनी रूटीन को खराब भी नहीं होने देंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे 6 गोल्डन रूल याद कर लीजिए 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। डेली आपको 40 मिनट की वॉक करना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, जंक फूड नहीं खाना, स्ट्रेस नहीं लेना है, डेली खाली पेट आपको अपना वेट चेक करना है। दोस्तों सबसे पहली गलती त्योहार से पहले भूखा रहना। त्योहार सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती समझिए। कई लोग सोचते हैं आज रात पार्टी है इसलिए सुबह से कुछ नहीं खाऊँगा। इस तरीके सही तरीका नहीं है दोस्तों। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होकर किसी पार्टी या त्योहार में पहुँचते हैं, तो आपके लिए पोर्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिन भर जो सामान्य तरीका है संतुलित तरीके से खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, सलाद खाइए। अपने नियमित भोजन को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। त्योहार का मतलब यह नहीं कि सुबह से रात तक कुछ खाना नहीं है, फिर शाम को सब कुछ एक साथ खा लेना है। भूखे रहना सॉल्यूशन नहीं है, बैलेंस सॉल्यूशन है। प्रोटीन का पोर्शन कंट्रोल आखिर है क्या दोस्तों? अब समझते हैं पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आपको मिठाई की सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ देखकर डरना है। इसका मतलब है एक साथ बहुत सारी चीज़ें बड़ी मात्रा में खाने के बजाय अपनी पसंद की चीज़ें समझदारी से चुनना। मान लीजिए सामने 5 तरह की मिठाई है, आपको हर मिठाई खाने की मजबूरी है। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका एक छोटा पोर्शन लीजिए, उसका स्वाद आराम से लीजिए। इस तरह नमकीन या फ्राइड फूड भी उसे भी प्लेट में सीमित मात्रा में रखिए। ध्यान ध्यान खाना छोड़ने पर नहीं मात्रा अवेयरनेस पर होना चाहिए दोस्तों। मिठाई कैसे खाएँ? अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों रक्षाबंधन में मिठाई खाएँ या नहीं? अगर आपको मिठाई पसंद है त्योहार के दिन उसे पूरी तरह छोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिठाई को लगातार खाते रहने के बजाय एक पोर्शन लेकर आराम से खाइए। मिठाई खाते समय मोबाइल देखते हुए बातचीत में बिना ध्यान दिए हुए बार-बार खाने से बचिए। एक और बात ज़रूरी दोस्तों, मिठाई खाने के बाद खुद को दोष मत दीजिए।
खाना कोई अपराध नहीं है। एक त्योहार का भोजन आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल नहीं तय करता है। आपकी आदतें लंबे समय में ज़्यादा मायने रखती हैं। फ्राइड और नमकीन का क्या करें? त्योहार में सिर्फ़ मिठाई ही नहीं होती है, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, नमकीन, दूसरी चीज़ें भी होती हैं दोस्तों। और यहाँ भी वही नियम है, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सोच समझ कर खाएँ। अगर आपको समोसा पसंद है, तो सिर्फ़ इसलिए 5 अलग-अलग चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, सब सामने रखी हैं। अपनी पसंद की चीज़ चुनिए, धीरे खाइए और पेट को संतुष्टि में ध्यान रखिए। याद रखिए, त्योहार में वैराइटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्वांटिटी अपने आप बढ़ सकती है। इसलिए पोर्शन कंट्रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। क्या त्योहार में सिर्फ़ हेल्दी फूड खाना है? नहीं। यह भी एक एक्सट्रीम सोच है दोस्तों। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब यह नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सिर्फ़ वही खाना खाएँ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सही तरीका है अधिकतर समय बैलेंस्ड फूड प्लस कभी-कभी पसंद का खाना। त्योहार पर परिवार के साथ बैठकर खाना, मिठाई और खुशियाँ मनाना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। बस खाने को पूरे दिन का केंद्र मत बना दीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए, बातचीत कीजिए, त्योहार की खुशी मनाइए। खाना उसका एक हिस्सा है दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात त्योहार के बाद क्या करें? अब मान लीजिए रक्षाबंधन के दिन आपने अपनी पसंद की मिठाई खाई, थोड़ा नमकीन खाया, थोड़ा फ्राइड फूड भी खा लिया। अब अगले दिन क्या करना है? सबसे बड़ी गलती है अगले दिन खाना छोड़ देना। मत कहिए, कल बहुत खा लिया, आज कुछ नहीं खाऊँगा। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। अगले दिन बस एक सामान्य रूटीन पर वापस आ जाइए, संतुलित भोजन कीजिए, पानी पीजिए, अपनी सामान्य फिज़िकल एक्टिविटी रखिए और अपनी दिनचर्या नियमित जारी रखिए। ना ओवर ईटिंग के बाद पनिशमेंट, ना त्योहार के डर से रिस्ट्रिक्शन, बस वापस बैलेंस डाइट पर वापस आ जाइए। एक त्योहार से सब खराब नहीं होता दोस्तों, वेट मैनेजमेंट को एक दिन में नहीं समझा जा सकता। एक दिन का खाना आपकी पूरी मेहनत को डिफाइन नहीं करता है। अगर आपने कई दिनों से अपनी रूटीन अच्छी रखी है और एक दिन परिवार के साथ त्योहार मनाया तो आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। असल समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं दोस्तों अब डाइट तो खराब हो गई, अगले दिन भी खा लेते हैं। एक दिन को कई दिनों में बदलने मत दीजिए। त्योहार खत्म, रूटीन वापस शुरू। बस इतना ही है दोस्तों मेरी सिंपल फेस्टिवल स्ट्रेटजी। मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटजी देता हूँ। रूल नंबर 1 त्योहार से पहले भूखे मत रहिए। रूल नंबर 2 प्लेट में अपनी पसंद की चीज़ें सीमित मात्रा में रखिए। रूल नंबर 3 मिठाई खाइए लेकिन बार-बार खाते रहने से बचिए। नंबर 4 खाने को धीरे-धीरे और ध्यान से खाइए। नंबर 5 पानी पर्याप्त पीते रहिए। नंबर 6 त्योहार के अगले दिन नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाइए और सबसे ज़रूरी गिल्ट मत रखिए नंबर 7 क्योंकि हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब बैलेंस बनाए रखना है दोस्तों। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो त्योहार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको शादी में जाना है, जाइए, रक्षाबंधन मनाना है, मनाइए, परिवार के साथ मिठाई खानी है, खाइए। बस एक बात याद रखना एन्जॉयमेंट और ओवर ईटिंग में फ़र्क होता है दोस्तों। खाने के बाद खाने का आनंद लीजिए लेकिन बिना अवेयरनेस के लगातार खाते मत रहिए। और अगर किसी दिन थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन खुद को भूखा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वापस अपने रूटीन में आ जाइए। यही लॉन्ग टर्म लाइफ़स्टाइल है दोस्तों। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन एक नई सोच के साथ त्योहार मनाइए, मिठाई से डरना नहीं है, खाने के बाद गिल्ट नहीं करना है, पोर्शन का ध्यान रखना है, परिवार के साथ एन्जॉय रखना है और त्योहार खत्म होते ही वापस बैलेंस रूटीन में आ जाना है। याद रखिए, एक दिन का खाना आपकी पूरी मेहनत को खत्म नहीं करता, लेकिन एक दिन की लापरवाही को कई दिनों तक जारी रखना आपके रूटीन को ज़रूर बिगाड़ सकता है। इसलिए फेस्टिवल एन्जॉय करो, पोर्शन कंट्रोल रखो, गिल्ट छोड़ो और अपनी रूटीन पर वापस आ जाओ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो त्योहार में आते ही सोचते हैं, अब मेरी डाइट खराब हो जाएगी। त्योहार आपकी खुशी के लिए है, खुशी से खाइए, समझदारी में खाइए और बैलेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उन लोगों को ज़रूर भेजें जो मोटापे से परेशान हैं।